हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग और अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। 5-5, 6-6 पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन कौन से हैं। तो इससे क्या होती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। किससे? इकोनॉमिक ग्रोथ से। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी। जिस तरीके से क्या होगा कि उनको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी नीड होगी? इनपुट्स की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से क्या होगा, उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी और जिस वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि इस वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि हायर इनकम्स बहुत बढ़ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है कि वेजेस या सैलरी जो वर्कर्स की हैं वो बढ़ जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है, हायर इनकम जो है लोगों की वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। थर्ड पॉजिटिव इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि पॉवर्टी रिड्यूस होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होते हैं, जैसे ही इनकम लोगों की बढ़ी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी उस तरीके से क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, वो हेल्थ पे फोकस रख सकते हैं। तो क्या होगा, पॉवर्टी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या है, जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, क्योंकि जब अब उनके पास बेटर हेल्थ केयर होगा, पैसा होगा तो बेटर हेल्थ केयर भी होगा, एडुकेशन पे फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, पब्लिक सर्विसेज अच्छी मिलेंगी उनको, और देयर बाय क्या होगा कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी बढ़ेगी कम्युनिटी और इंडिविजुअल की। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो होता क्या है, और एक पॉइंट क्या है, इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आता है, इनोवेशन आता है, ताकि जो डेवलपमेंट होती है न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज या इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी या ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये थे 5 पॉइंट्स किसके, जो इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉजिटिव इम्पैक्ट थे 5। ठीक है। तो ये डिस्कस किए हमने। अब देखते हैं हम निगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर आता है, वो बड़े डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होगा, डिप्लेशन ऑफ इकोसिस्टम होगा। तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे, किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के। सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा है, इन इक्वालिटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हुई, जो उसमें इनकम या वेल्थ जनरेट हुई, अगर उसका बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वटेबली नहीं हुआ तो क्या होगा, इनइक्वालिटी होगी। सर्टन सेक्शन या ग्रुप जो सोसाइटी के हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे, कुछ ही सेक्शन जो हैं वो बेनिफिट लेंगे, रिच बिकम रिचर होंगे। ठीक है। तो ये एक और इम्पैक्ट है किसका, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का है, कौन सा, इनइक्वालिटी जनरेट होगी इससे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अवर कंजप्शन और रिसोर्स डिप्लेशन होगा। जब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एक्सेसिव कंजप्शन पैटर्न निकल के आएंगे, लोगों के पास सस्ती चीज़ें अवेल होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि जो फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं, तो उनकी जब एक्सेसिव यूसेज होगा तो उनकी जो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और लोगों पे एक क्या बन जाएगा, एक जो एक्सेसिव कंजप्शन पैटर्न भी निकल के आएंगी, जिस वजह से ओवर कंजप्शन और रिसोर्स डिप्लेशन होगी, किसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है। तो नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा है, सोशल डिसलोकेशन। जो लोग हैं गांव से कहाँ पे चले जाएंगे, माइग्रेट होंगे शहरों में, जिस वजह से क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग होगी। ठीक है। तो शहरों में अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो बेयर कर सके उन सभी लोगों को, तो जिस वजह से क्या होगा, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, स्लम्स वगैरह निकल के आएंगे, अनहाइजीनिक कंडीशंस होगी लोगों की शहरों में। तो ये भी सभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें,
हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा कि हेल्थ केयर पे भी अब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर शिफ्ट हुए शहरों में तो उनके पास पैसा नहीं है, ग्रोथ बेशक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में वो वहाँ तो गए, बट उनकी हेल्थ जो है वो इतनी इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि एक तो हेल्थ तो एक वजह ये है, शहरों में इकट्ठे हुए बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, पोल्यूशन वहाँ पे है, तो जिस वजह से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होगा, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़, तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ देखने को मिल सकती हैं। तो इसका सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? हेल्थ केयर पे, ठीक है। तो ये फिफ्थ नेगेटिव इम्पैक्ट था इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। अब क्या होता है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है? इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी क्रिएट करती है, जिस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन या कोई एसेट बबल्स या फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं, अगर वो प्रॉपरली या एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो ठीक है। तो ये थे 6 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट करने हैं, देखने हैं, ठीक है, कंसीडर करने हैं, और ऐसी ग्रोथ की पॉलिसी बनानी है जो एकदम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसमें बेनिफिट जो है सभी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को दिया जाए, ताकि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं उनको बड़ा मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस किया। आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।